हमारा मन। दुनिया की सकल और पदार्थों से कौन प्यार किए बैठा है? यह है हमारा मन। इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा की दरमियान कोई रुकावट और पर्दा है तो वह है केवल हमारा मन का पर्दा। गुरु नानक साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मन जीते जग जीता। अगर हमने अपने मन को जीत लेते हैं तो सारी दुनिया की और उसके बनाने वाले को भी जीत लेते हैं। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो सिर्फ वो है हमारा मन। यह कभी किसी को अपना मानता है तो कभी किसी को बेगाना समझता है। अच्छी तरह विचार करके देखो तो पता चलता है यह सिर्फ हमारा मन ही है जिसके ताबे होकर कौम कौम की दुश्मन, महज़म महज़म का दुश्मन एक देश से दूसरे देश को तबाह करना चाहता है। भाई भाई को देखना नहीं चाहता। लोग हमेशा एक दूसरे के गले काटने की तरकीब और उपाय सोचते रहते हैं। यह सब कुछ है हमारा मन, हमसे करवाता है हमारा मन। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल कैसे हो सकते हैं? मन को वश में करने का क्या मतलब? जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज नहीं, यह भी ब्रह्म का अंश है, चित्रकूट का रहने वाला है, लेकिन यहाँ माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा सनातन की अंश है, सचखंड की रहने वाली है। यहाँ आकर इसने भी मन का साथ ले लिया है, यानी आत्मा और मन की गांठ बंध गई है। जब तक आत्मा मन के साथ नहीं छोड़ती, ना उसे कभी अपने आप का पता चल सकता और ना कभी वह अपने असल या मालूम से मिलने के काबिल हो सकती। मन का साथ आत्मा उस समय ही छोड़ सकती है जब मन वापस जाकर ब्रह्म या चित्रकूट में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हमें जो भी कोशिश करनी है वह मन और आत्मा की गांठ खोलने की करनी है। इसलिए सुकरात ने कहा, अपने आप को पहचानो। यही गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं। अपने आप को पहचानो मतलब यह कि हमें अपने मन और माया के दायरे से पार जाना है। हमें अपनी आत्मा पर सूक्ष्म स्थल और कारण तीनों के खिलाफ उतरने हैं और सत्गुण, रजगुण, तमोगुण तीनों को गुणों से पार ले जाना है। तब जाकर अपने आप को पता चलेगा, अपने असल पहचान होगी। हमारी आत्मा तो बिल्कुल निर्मल, पवित्र और पाक थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदगी और मैली हो चुकी थी। मिसाल के तौर पर बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, लेकिन जब वह बरसात बनकर जमीन पे गिरता है तो गंदा हो जाता है, उसमें से बदबू तक आनी शुरू हो जाती है। वह अपनी असलियत को बिल्कुल भूल जाता है और अपने आप की गंदगी का रूप समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे सूरज की तपती मिलती है तो वह भाप बनकर उस गंदगी को छोड़ देता है। तब उसे अपने आप का होश आता है कि मैं कौन हूँ। तब उसको अपने आप का पता चलता है। फिर वह अपने असल या मूल के बारे में सोचता है तो सीधा जाकर बादलों में अपने असल में ही समा जाता है। यही हमारी आत्मा है कि हालत है। यह माया के जाल में फंसकर मन की ताबे हो चुकी है और मन के आगे इंद्रियों के भोगों का आशिक बन चुका है और जो जो कर्म मन करता है उसका नतीजा साथ में आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक यह मन साथ नहीं छोड़ेगा, यह कभी अपने असल घर
अंदर सामने के काबिल नहीं हो सकेगा। महात्मा चरणदास जी भी फरमाते थे, बिजली का एक बल्ब चाहे कितनी भी रोशनी वाला क्यों ना हो, अगर हम उसके चारों ओर बहुत से काले कपड़े लपेटने शुरू कर दें तो उसकी रोशनी कम होते होते खत्म हो जाएगी। जैसे हम वे काले कपड़े उतर जाएंगे तो उसकी रोशनी और ज्योति प्रकट होने शुरू हो जाएगी। सब कपड़े उतर जाने पर उसकी रोशनी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे हमारी आत्मा मन का साथ छोड़ती जाएगी या मन के पर्दा उससे उतरता जाएगा, वह अपने आप पहचानने के काबिल बनती जाएगी। इसीलिए कहा, परमात्मा को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। हमें जो भी कोशिश करनी है, जो भी तरीका सोचना है, वह अपने मन को वश में करने की ही सोचना है। मन को वापस भ्रम या चित्रकूट में ले जाने की कोशिश करनी है। हर एक धर्म में यही उद्देश्य है। अब सवाल पैदा हुआ, इस मन रूपी दुश्मन को किस तरह काबू में किया जाए। हम दुनियावी जीव अपनी अकल के अनुसार हजारों युक्तियाँ और तरीका मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। तप जप करते हैं, पूजा पाठ, ग्रंथ पोथियाँ, वेद शास्त्र आदि हम पढ़ते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, कई प्रकार के हवन वगैरह भी करवाते हैं। यहाँ तक घर में बार बार छोड़कर जंगल पहाड़ों में जाकर छिपकर बैठ जाते हैं। ये कि सभी साधन सिर्फ मन को वश में करने के लिए ही करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए अपने ख्याल को दुनिया से अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल आगे जाकर किसी चीज़ से जुड़ता ही नहीं, इसलिए वह लौटकर दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। दुनिया में अपने ख्याल को जबरदस्ती निकालना ऐसे ही जैसे एक जहरीले सांप को किसी टोकरी या पिटारी में बंद कर देना। जितनी देर वे टोकरी के अंदर बंद रहता है, वह उसके डंक और जहर से बचे रहते हैं, लेकिन जब वह उसको बाहर निकलने का मौका मिलता है, वह जरूर डसेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। इसलिए सांप को टोकरी में बंद कर देना हमें हमेशा के लिए उसके जहर से निशान नहीं हो सकते। हमें अपनी जान का खतरा लगा रहता है। अगर उसी सांप को पकड़कर उसकी विष की थैली निकाल दें तो वह विषहीन हो जाता है और हम उससे हमेशा के डंक से बच जाते हैं, चाहे उसे फिर अपने गले में डालकर रखो। इसी प्रकार हम जंगल पहाड़ों में छिपकर ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र पढ़कर बाल बच्चों को त्याग कर समझ लेते हैं कि हमारा मन वश में आ गया है, लेकिन जिस समय दुनिया का सामना करना पड़ता है, वही इच्छाएं और तृष्णाएं जो हमारे अंदर दबी पड़ी थी, हमें फिर से उंगलियों पर नचाना शुरू कर देती हैं, बल्कि हमारी हालत आम लोगों से भी बदतर हो जाती है। जितना हम मन को दबाते हैं, उतना ही वह मन विरोध करता है। जबरदस्ती मन को वश में करना ऐसा ही है जैसे सुलगते हुए कोयले पर राख डाल देना। देखने में आग बुझी हुई लगती है, लेकिन जब जरा भी हवा चलती है, वह राख उड़ जाती है और आग फिर से भड़क उठती है। इसी प्रकार जब भोगों विषय की आंधी आती है, हमारा मन फिर जागकर बेवकूफ़ हो जाता है और पहले से भी ज़्यादा मुँहज़ोर हो जाता है। जबरदस्ती मन को काबू करना ऐसे ही है जैसे हम किसी बदमाश को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब तक वह पुलिस की हिरासत में रहता है, तब तक हम उसकी शरारतों या ज़रूरतों जरूर बचे
रहते हैं, लेकिन जब पुलिस से वह आज़ाद कर देती है, वह बस्ती में आकर फिर वैसी ही शरारतें शुरू कर देता है। अगर उस बदमाश को पुलिस के हवाले करने की बजाय हम समझा बुझाकर एक भला मानस इंसान बना ले, तो हम हमेशा के लिए उसकी शरारतों से बच सकते हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा या डिसिप्लिन का संयम के द्वारा हम अपने मन को भी वश में कर सकते हैं। कुछ समय के लिए जरूर कुछ शांति या आराम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर हम मन को हमेशा के लिए वश में करना चाहते हैं तो मन की आदत और स्वभाव को अच्छी तरह समझना जरूरी है। हमारा सबका अनुभव है कि मन लज्जों का आशिक है, एक चीज़ से प्यार करता है। अगर दूसरी चीज़ या शक्ल उसे अच्छी दिखाई तो पहले को छोड़कर दूसरे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। कोई भी मोह या प्यार हमेशा के लिए मन को बांधकर नहीं रख सकता। हर एक का अपने अपने जीवन का अनुभव है कि वह शक्ल और पदार्थों जिन्हें हम किसी समय अपना बनाने की कोशिश करते हैं और आप जी को समझाते थे कि उनके बगैर हमारा जिंदा रहना मुश्किल या असंभव है। आज उन्हीं शक्लों से मन नफरत कर रहा है, उन्हें देखने तक गवारा नहीं करता। हम देखते हैं कि मन वैरायटी का आशिक है। एक ही चीज को देखकर खाकर हम उब जाते हैं। अपनी सारी जिंदगी आंखों के आगे रखकर गौर से देखो कि बचपन में हमारे माता पिता से कितना प्यार था। अगर वो 2 मिनट भी हमारी आंखों से दूर हो जाते थे तो हम रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते थे। लेकिन जब 2-3 भाई बहन हो जाते हैं तो वही माता पिता आपका प्यार भाई बहनों में बदलना शुरू हो जाता था। जब स्कूल और कॉलेज में जाते तो वही प्यार यार दोस्तों से हो जाता है। शादी के बाद पति पत्नी बाल बच्चों से प्यार बदल जाता है। बूढ़े होते हैं तो कौम महज़्म मुल्कों तक जाकर फैल जाता है। एक प्यार कितनी शक्लें बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए बांध नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक हमारे मन को दुनिया की लज्जत और मोह प्यार से ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया की लज्जत और मोह प्यार में किसी भी हालत को छोड़ नहीं सकता या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। वह लज्जत किस चीज की है जिसे पाकर हमारा मन दुनिया के मोह या प्यार को छोड़ देगा? महात्मा अपना अनुभव बताते हैं कि वह शब्द या नाम की लज्जत है। वह लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र और निर्मल है कि उसे पाकर हमारा मन अपने आप ही दुनिया के मोह प्यार की ओर छोड़ देगा। जिसको हीरे और जवाहरात मिल जाते हैं वह कौड़ियों के लिए दरबदर ठोकर नहीं खाता। लकड़ियों, गुड़िया और खिलौनों से तब तक खेलते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। यह बात गलत है कि अगर हटकमों के जरिए मन को दुनिया में से निकाल लिया जाए तो यह अपने आप परमात्मा से जुड़ जाता है। जरूरी नहीं कि एक चीज को त्याग करने से दूसरे के साथ अपने आप प्यार हो जाए, लेकिन जब एक चीज को प्यार करते हैं तो मन कुदरती तौर पर दूसरी को छोड़ देता है। मन एक ही समय 2 चीज को प्यार नहीं कर सकता, 2 चीज से लगाव पैदा नहीं कर सकता। सिर्फ लगाव ही हमारे अंदर वैराग्य पैदा कर सकता है। अगर एक लड़की को शादी से पहले समझाया जाए कि माता पिता का प्यार छोड़ दे, भाई बहनों, सखी सहेलियों को भूल जा ताकि तेरी शादी कर जाए, तो यह उसके लिए बहुत कठिन होगा, बल्कि असंभव होगा। शादी के बाद जब वह अपने पति से प्यार और मोह में सबको भूल
जाती है। मन को वश में करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि इसे शब्द या नाम की लज्जत दी जाए। जैसे जैसे ये शब्द और नाम का रस पिएगा, वैसे वैसे इसका दुनिया से मोह प्यार टूटना शुरू हो जाएगा। शब्द की कशिश और नाम की लज्जत इसे दुनिया से अलग कर देगी। आप जी को स्वामी जी महाराज यही समझाते थे।